महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद से ही सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक चुके देवेंद्र फडणवीस आखिर एकनाथ शिंदे के आगे क्यों नहीं झुके, इस बात का खुलासा अब हो चुका है। दरअसल महाराष्ट्र की पूरी सियासत में जहां सीएम की कुर्सी को लेकर चल रही लड़ाई ने हर किसी को बेचैन कर रखा था, वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से आश्वस्त थे कि कुछ भी हो जाए सीएम तो वही बनेंगे। अब इसके पीछे का राज भी खुलकर सामने आ चुका है। दरअसल इस चुनाव में 132 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और बहुमत से सिर्फ 13 सीटें पीछे रह गई। अगर ये 13 सीटें बीजेपी को और मिल जाती तो वो अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम थी, लेकिन 13 सीटों की वजह से बीजेपी को अपने सहयोगियों का मुंह देखना पड़ा। लेकिन यहाँ एक बात तो पहले से तय हो चुकी थी कि चुनाव भले ही शिंदे के चेहरे पर लड़ा हो, लेकिन अब जब सीटें बीजेपी को ज्यादा मिली हैं तो फिर सीएम भी हर हाल में बीजेपी से ही होगा और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में एकमात्र बीजेपी का बड़ा चेहरा है। ऐसे में 13 सीटों के लिए बीजेपी को जहां कई जगहों पर समझौता भी करना था, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसके लिए प्लान बी तैयार कर लिया था। दरअसल एक इंटरव्यू में फडणवीस ने बताया कि बीजेपी से जुड़े 11 नेता और कार्यकर्ता एनसीपी और शिवसेना से चुनाव लड़कर विधायक बने हैं। इसके साथ ही विपक्ष के करीब 46 विधायकों में से 32 विधायक ऐसे हैं जो फडणवीस के बेहद करीबी हैं। फडणवीस की इस बात से ये साफ था कि ऐसे में बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए दूसरा रास्ता भी मौजूद था, लेकिन बीजेपी का मकसद सहयोगियों को साथ लेकर चलना था, जिस वजह से सरकार बनाने में इतना समय लगा। विपक्ष के विधायकों को लेने के सवाल पर फडणवीस ने कहा कि महायुति को इतना प्रचंड जनादेश मिला है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि अगर वो खुद आना चाहें, तो फडणवीस ने कहा कि इसके लिए विधानसभा में कुछ नियम होते हैं। बता दें कि महायुति ने चुनाव में 288 में से 236 सीटें जीती हैं। इनमें से 132 बीजेपी के हैं, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं। बीजेपी को एक निर्दलीय ने भी समर्थन दिया है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार शाम को मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित भव्य समारोह में तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।